नाज़रीन, अगर तो आप देसी नाश्तों के शौकीन हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आसिफ बोंग पाई, यहाँ खुशबूदार, ताज़ा और जायके से भरे बोंग पाई मयार के साथ तैयार किए जाते हैं। ये काफ़ी गर्म है इस टाइम, इसलिए पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट ये देखें, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरमो मुलायम ये फील हो रही है। गर्मी के नाश्ते में तो हर कोई लस्सी को पसंद करता है, लेकिन असल लस्सी के शौकीन वो लोग हैं जो कि बरसात के मौसम में भी लस्सी को पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं, लाहौर के लोग हों तो लस्सी ना पीन, वो गर्मी सर्दी नहीं दे रहे, लाहौर के लोग खान पीन दे रहे हैं। गरम गरम कुलचा है, ऊपर ठंडी मलाई है, और मलाई भी आप देख सकते हैं कितनी ये इसकी थिक लेयर है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बरली। नाज़रीन, अगर तो आप देसी नाश्तों के शौकीन हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हम बरसात के मौसम में लाहौर की सुबह और लाहौर के नाश्तों को एंजॉय करने के लिए आए हैं टिक्साली गेट। तो आए मेरे साथ देखते हैं कि आज का नाश्ता हम कहाँ से करेंगे। टिक्साली गेट में देसी नाश्ते की पहचान और आपका बेहतरीन इंतखाब हो सकता है आसिफ बोंग पाई, क्योंकि यहाँ खुशबूदार, ताज़ा और जायके से भरे बोंग पाई मयार के साथ तैयार किए जाते हैं। चलते हैं और देखते हैं कि बोंग पाई की तैयारी कैसे की जा रही है। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट आसिफ बोंग पाई पर आ चुकी हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोग नाश्ते में कितने बोंग पाई खाना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइएगा बोंग पाई के अलावा और भी कुछ आइटम्स आपके पास नाश्ते में? नहीं, ये सिर्फ बोंग पाई? दो आइटमें रखी हुई, हमने बोंग पाई रखा हुआ है, मछली की बोटी और चिकन चने हमारे पास। चिकन चने, हाँ जी। ओके, ठीक दो है। आइटमें होगी हमारे पास। दो आइटम्स आपके पास है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने साल पुरानी दुकान ये है? हो गया कि 15-16 साल हो गए शॉप को। 15-16 हाँ साल। जी। तो ये काम आपने खुद शुरू किया या आपसे पहले भी कोई कर नहीं, रहा मैं था? खुद किया, मैंने खुद ही स्टार्ट किया, सीखा है उस्तादों से, बाप दादा से। ये खानदानी काम है हमारा। अच्छा, हाँ, तो अल्लाह का शुक्र मतलब है। आपके वालिद साहब भी यही काम हाँ जी, करते यही थे? करते थे। वो भी यही दो आइटम्स थी? यही करते थे, बिरयानी वगैरह हो गई, क्योंकि सारी आइटमें करते थे ना, ठीक है। होटल लाइन थी ना उनकी। ये रेसिपीज हैं जो ये दोनों, ये हाँ आपकी जी। अपनी है वालिद साहब? ये वाले साहब। वालिद साहब हाँ से जी, सीखी वालिद आपने? साहब। कितनी उम्र में आपने सीख लिया मैं था? बस बचपन से लगा हुआ, 7-8 साल की उम्र के वाले साहब शुरू हो गए, फिर उसके बाद फिर अपना शुरू अच्छा, कर। ठीक है। वालिद साहब की जो रेसिपी थी सेम आज भी लोगों को वही टेस्ट वही देते हैं? देसी पुराना या आइटम, फिर 50 साल पुराना वही जायका हमारे आजकल पास। के जो यंग लोग हैं जी, उनके जी। टेस्ट बस थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनकी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, तो हाँ उसके जी। अकॉर्डिंगली कोई चेंज करते हैं रेसिपी में? नहीं, मैंने तो देसी काम रखा हुआ है, सीधा जो चलता आ रहा है ना, हाँ जी। 50 साल पुराना वही रखा हुआ है। तो कितना लोग पसंद करते हैं? ये अल्लाह का कितने शुक्र लोग है। होते हैं यहाँ पे? बस आ जाती है, जितना लगाते हैं अल्लाह पाक भेज देता है। कितनी क्वांटिटी लगाते हैं ये बता? मतलब कि हो जाता है कोई 20 किलो के करीब हो जाता है। 20 किलो के हाँ जी। करीब बोंग पाई। और ये चने कितनी? चने 5 किलो होते हैं हमारे। 5 किलो। हाँ साथ अंदर चिकन होता है? चिकन होता है। चिकन की कितनी क्वांटिटी होती है उसमें? बस चिकन डालते हैं, किलो 1.5 किलो चिकन होता है साहब, तो बाद चने ज़्यादा बिकते हैं। ज़्यादा हमारा ये है फेमस, बोंग पाई आपके बोंग पाई ज्यादा फेमस हाँ है, जी। ठीक हो गया। कितने के देते हैं? ये बस दरवेशी काम है, जितने का भी आ जाए दे देते हैं। फिर भी कितने का? ये 1400 का, 500 का, 700 का, तो 200 वाला भी आया तो उसको भी दे देते हैं, तो मना नहीं करते हैं। ठीक है। सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी होती है वो कितनी? 200 से कम 200। 200 में कितने आते हैं? जितना भी मांगे दे देते हैं, जितना प्याला भी बना मांगे देते, दे कोई बात नहीं, ना नहीं करते हैं। बेहतरीन हो गया है। कितने बजे दुकान खोल लेते हैं? सुबह 5 बजे लेके 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक फारिग हो जाते हैं? अल्लाह का शुक्र। और वीकेंड पे ज्यादा रश होता है या वीकडेज में भी नहीं वैसे ही होता, रश आगे पीछे भी होता है, पर इतवार को ज्यादा होता है। और क्वांटिटी भी फिर आप ज्यादा हाँ जी, कर वो देते फिर हो? डबल हो जाता है ना सौदा। डबल हो जाते हैं। डबल हो चने भी ऐसे ही डबल हाँ हो जी, जाते डबल हैं? 10 किलो हो जाते हैं चने, ये को 25-30-40 किलो हो जाता है ये। बेहतरीन। अच्छा, हाँ जी। रेसिपी के हवाले से बताइएगा थोड़ा बहुत कि जी, कौन जी। से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं और कितना टाइम आपको लगता है इसकी प्रिपरेशन में? इसमें समझ लेके हमारे ना कोई समझ लेके 8 से 10 घंटे लग जाते हैं पकाने। 8 से 10 8 से घंटे? 10 घंटे पूरी रात फिर ये करते पूरी रहते हैं? रात हमारा समझ लेके, हमने रात को शुरू होना है, सुबह तक, सुबह आके फिर हमने फिर बेचना शुरू ठीक है। और मसाला जाते हैं जो मसाला जा तो देसी काम रखा हुआ है, लहसुन वगैरह, जो अदरक वगैरह जो भी होता है, दही वगैरह, उनमें हम इसको पकाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसको तैयार करने का क्या तरीकेकार है? मैं देख रही हूँ ये देखी पड़ी हुई है, हाँ इसके जी, अंदर हाँ कोई शोरबा है, फिर आप उसमें डालते हैं। ये किस तरह ये से मैं करूँ? ये क्या चीज़ है? गाढ़ा करके देता हूँ, शोरबा लहदा कर लेते हैं, बोटियाँ लहदा कर लेते हैं, उसके बाद शोरा थोड़ा डाल के देते हैं।
ठीक है, ये उसके ऊपर गाढ़ा भी डालते होता है, हैं। थोड़ा थोड़ा करके ना गाढ़ा होता रहता है ये। गाढ़ा होता है। हाँ जी। इसमें आपके पास बोटियां भी दो मुख्तलिफ हैं, वो बोटियां भी जरा मुझे दिखा दे कौन कौन मछली सी। की बोटी है। ठीक है, मछली की बोटी है। ये लाल रेड वाली जिसको बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये पाई वाली बोटी। 3 होगी ना? 3 हो गई। 3 हो गई। हाँ जी। ठीक है, तो लोग इसमें से कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? एक जैसी क्वांटिटी डोज तैयार ज्यादातर मिक्स ही चलता हमारा। Mix यार वो करता है। मिक्स ही कर दे यार, दोवां दे मजे ले लेगी। बेहतरीन हो। ठीक हो गया अच्छा, ना? वैसे आप ये ऑप्शन देते हैं लोगों को कि वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं हाँ उन्होंने हाँ, कौन सी कोई बोटी बात लेनी नहीं, लाल डलवानी है, कोई पावे का डलवानी है, मछली डलवानी है, वो आपकी मर्जी है। आपको खुद क्या लगता है किसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है? सब अपना अपना कोई जायका होता है, कोई पाई की खाता है, कोई लाल खाता है, वो सेम ही होता है ये। सेम ही सेम ही होता होता है। अच्छा, अगर हम इसमें आते हैं, ये चिकन और चने आपके जी, पास, जी जी। तो चिकन अलहदा से होता है, हाँ, तैयार ये करते हैं? चिकन इसमें थोड़ा डाल देते हैं ना, जैसे बोनलेस वगैरह करके डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, जैसे कोई बोटी पनीर में वगैरह। रेशेदार हाँ जी, हाँ करके जी, डाला बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। वैसे ही इसके अंदर डाला तो जाता कोई चिकन बोटी को प्याला लगा दो, आप प्याला लगा दो, फिर लगा देते हैं। है। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है? ये कितने का? ये भी 100-150 का दे देते हैं, ना नहीं आपकी करते। वैसे प्राइस क्या है? लोग चले आए आप ये 150 का प्याला चना होगा। 150 का प्याला है, 150 और का 150 में कितनी सर्विंग होती है? कितने लोग आराम से दो भी खा सकते हैं। दो खा दो खा रहे हैं। बेहतरीन हो गया। चलें फिर हमारे लिए भी नाश्ता लगाएं। मैं लगाता हूँ, मजा क्या आएगा। ट्राई करवाएंगे हम? जो मिक्स ही देता हूँ आप। मिक्स दे देंगे, जी, ठीक ठीक, है। ठीक। ओके, आप एक प्याला ये लगा दें, ठीक है। देन इनका नाश्ता ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मेज सज चुकी है और आसिफ बोंग पाई के बोंग पाए, और साथ ही इसका अंडा चने मेरे सामने मौजूद है। अंडा चने जिसके अंदर चिकन भी होता है, चिकन है जो वो छोटे छोटे पीस बोनलेस के तोड़ के वो डालते हैं। सो इट इज़ बेसिकली चिकन, अंडा एंड चने, ये तीनों चीज़ें ट्राई करते हैं इसको। और ये आप देख सकते हैं कुलचे हैं मेरे पास इसके साथ, बहुत गरम गरम है ये। पहले ट्राई करते हैं बोंग पाई, क्योंकि ये बोंग पाई के लिए ज़्यादा फेमस है। और दोनों चीज़ें जो कि बोंग पाई हैं और चने हैं, इसके ऊपर काली मिर्च है जो उसके ऊपर स्प्रिंकल की गई है, जो कि मुझे इसके ऊपर नज़र भी आ रही है। सो इसको थोड़ा सा मिक्स भी कर लेते हैं। और ये मैं ट्राई कर रही हूँ बोंग पाए। इसके अंदर इनके पास जो इनकी 3 बोटियाँ थी, तीनों बोटियाँ मिक्स करके इन्होंने दी हैं। तो लेट्स सी कि कम्बिनेशन कैसा है। ये काफ़ी गर्म है इस टाइम, इसलिए पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट ये देखें, मैंने कहा आपको बोंग जो है वो पूरी दिखाती भी हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरमो मुलायम ये फील हो रही है। इसको आराम से मैंने तोड़ भी लिया है और अपनी नेक्स्ट बाइट में इसको भी शामिल कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, बोंग का जो मज़ा है ना, इतने मज़ेदार, इतनी नरमो मुलायम और इतनी फ्लेवरफुल है ये, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। इससे पहले जो मैंने ट्राई की थी वो आई थिंक मछली की बोटी थी, उसका टेस्ट भी मज़ेदार था। बट जब ये कम्बिनेशन था ना एक ही बाइट में, मैंने तीनों बोटियाँ ट्राई की कि एक ही बाइट में हो, इसमें जो मुझे सबसे मज़ेदार लगी वो बोंग की बोटी है। और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपने इसमें से एक सेलेक्ट करनी हो, वैसे तो तीनों ही कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट इन केस अगर आपने एक सेलेक्ट करनी हो तो मैं आपको कहूँगी कि आपने कहना है कि बोंग है जो उसको आपने शामिल करना है इसमें, तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। इसके बाद आते हैं, ये दूसरा बाउल है मेरे पास अंडा चने का, इसकी तरफ। इसमें अभी मैं अंडे नहीं ले रही, मैं सिर्फ चने लूँगी अपनी बाइट में। और ऊपर क्योंकि इसके भी काली मिर्च है, इसको भी पहले थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और ये ऑलरेडी इन्होंने काली मिर्च के अंदर ही चने तैयार किए होते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है इसका। इन्होंने कहा था कि ये चने और चिकन दोनों हैं, बट इसके अंदर चिकन की क्वांटिटी कम है, चनों की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर चिकन है या नहीं, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे सिर्फ चने हैं। बट क्योंकि इसके अंदर चिकन भी शामिल किया गया है, इसलिए थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो इन्होंने एडिशनल काली मिर्च ऐड की थी वो इन्हें नहीं थी करनी चाहिए। दूसरी बात लेते हैं जिसमें मैं अंडे भी लूँगी। बॉइल्ड एग इसमें शामिल किए गए हैं और इसके 2 पीसेस में इसको काटा हुआ है। ये मैंने अंडा ले लिया अपनी बाइट में, और ऑलरेडी उसके साथ जो शोरबा था वो लगा हुआ था। सो मैं एडिशनल इसके अंदर चने वगैरह भी नहीं ले रही। अभी इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं, इसके बाद बाइट लेंगे जिसमें दोनों चीज़ों को ट्राई करेंगे। अंडे का एक अपना जो टेस्ट होता है वो तो होता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर काली मिर्च थी और साथ क्योंकि चनों के अंदर शामिल किया गया था, तो चनों का जो शोरबा है वो भी थोड़ा उसके साथ लगा और उससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है।
जो मैंने पहले बात की थी कि मुझे पहले काली मिर्च बहुत ज़्यादा लगी थी, इसको खाने के बाद वो जो पहले वाला एहसास था काली मिर्च का गले में, वो तो ख़त्म हो गया है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर हम अंडा चने दोनों मिक्स करके खाएंगे तो शायद वो जो काली मिर्च तेज़ लग रही थी वो ना लगे। तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अंडे के साथ जब हम चनों को ट्राई करते हैं तो इसकी वजह से काली मिर्च की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस होती है या नहीं। अंडा चने को भी ट्राई करते हैं, लेकिन बारिश शुरू हो गई, मैं अम्ब्रेला ले लेती हूँ, देन इसको एंजॉय करेंगे। और बारिश साथ ही मज़ीद तेज़ हो गई है। मैं बाइट बना रही हूँ। ये मेरी बाइट बन गई और इसके अंदर मैंने अंडा चने दोनों चीज़ें ले ली हैं। देखते हैं कि जब मैं अंडे के साथ चनों को ले रही हूँ तो क्या वो काली मिर्च की जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस करता है या नहीं। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है और साथ ही बारिश भी हो रही है, इतना मज़ेदार मौसम है। मैं तो इस एक्सपीरियंस को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और नाश्ता वैसे भी मज़ेदार था, बट जब इस तरह के मौसम में हम बाहर निकल के नाश्ता खाते हैं तो उसका मज़ा ज़्यादा हो जाता है। आप भी अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी बाहर निकलें, इस बारिश को एंजॉय करें और मज़ेदार से नाश्ते जो उनको भी इंजॉय करें। मैं आपको बहुत इकनॉमिकल जो नाश्ते हैं वो दिखा रही हूँ। अभी जो मैंने खाया है बोंग पाए हैं, चने हैं, ये भी बहुत इकनॉमिकल है। आपको इनकी प्राइसेस बताती हूँ। ये जो बोंग पाए का मेरे सामने प्याला था, इसकी प्राइस है 700 रुपीज़ और अगर डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $2.52। इसके बाद मेरे पास अंडा चने से इसकी प्राइस है 200 रुपीज़ जो कि बनती है 72 सेंट, विच इज़ तो इकनॉमिकल। ज़रूर विजिट करें इसको। आसिफ बोंग पाए के नाम से टिक्साली गेट में लोकेटेड है। मैं अपना ये नाश्ता एंजॉय करती हूँ, देन हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। गर्मी के नाश्ते में तो हर कोई लस्सी को पसंद करता है, लेकिन असल लस्सी के शौकीन वो लोग हैं जो कि बरसात के मौसम में भी लस्सी को पसंद करते हैं। सो इसी एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए मैं आ गई हूँ जेदा लस्सी पे। चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ लस्सी कैसे तैयार की जा रही है। व्यूअर्स, फाइनली मैं अलमशहूर जेदा लस्सी वाले के पास पहुंच चुकी हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जेदा लस्सी में ऐसा क्या शामिल किया जाता है कि इतनी मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कितने साल पुरानी ये दुकान है आपकी? आप पहले पंजाबी में बात करेंगे फिर बताऊंगा। कितने साल पुरानी दुकान है? माशाल्लाह 51 साल पुरानी। अच्छा, ये किने शुरू की था? मेरे वालिद साहब ने। वालिद साहब ने शुरू की था। अच्छा, सिर्फ लस्सी है आपके पास या और भी चीजें हैं? दही दूध। दही दूध, लेकिन लस्सी आपकी ज्यादा पंजाबी उर्दू। अच्छा जी, पूरी पंजाबी में करने। अच्छा, लस्सी तो बहुत ही मशहूर है माशाल्लाह। किन से तैयार कर दो लस्सी? थोड़ी जी रेसिपी सानू भी दसो। नहीं है, बस सिंपल तरीका, कोई मुश्किल है ही नहीं। जिस तरह सब करते हैं उस तरह ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। कोई मशीन ना कर रहे, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा, हथ ਨਾਲ कर दो। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਜਾਂ ਫਿੱਕੀ। ठीक कोई है। ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦਾ तो ਫਿੱਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ है। बाकी मिट्टी एक दिन से कितने ग्लास सेल कर लेते हैं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ कोई नहीं। हिसाब किताब नहीं, जो होता है, नहीं, कोई एवरेज? नहीं ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ नहीं। अच्छा, दसीदा नहीं। नजर लग जाती है। अच्छा, ये भी सही है। सर्दियां च ते गर्मियां च एक भी सेल होती है या फिर गर्मियां च बहुती सेल होती है? नहीं, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ 'ਚ ਲੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ज्यादा बिकती है सर्दी। माशाल्लाह। की वजह होती है? ਪਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪੀਣ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। उस कितने बजे दुकान खोलन? ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3:45 4:45। कितने बजे तक ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੱਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। दोपहर 12 बजे। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। फिर कितने लेट हो जाता है? तो घंटा या 2 घंटे 2 बजे तक हुई नहीं, दोपहर तक दोपहर रात में। दुकान रात 1 बजे तक खुली है अच्छा, तो 12 बजे तो बाद की होता है दूध दही? जी। 12 के बाद दूध होता है, के बाद दही तैयार करना होता है, बैठे होता है। फिर शाम को हाजी साहब खुद आई जाते हैं, फिर वो दही तैयार करते हैं। फिर चल सो चल। ठीक है। अच्छा, से किन्ने दी लस्सी बेचते हो? 200 भी। 200 दी एक ही साइज है ग्लास दा ते मीडियम? नहीं एक सर। चलो फिर लस्सी तैयार करो साढ़े वास्ते, ਅਸੀਂ ਵੀ ट्राई करने आ ते देखने आ कि किस तरह दी लस्सी है, क्यों लोग इन्हू इन्ना पसंद करते हैं। जेदा लस्सी से मैंने लाहौरी कुलचा और मलाई ले ली है। इतना मज़ेदार मौसम, आई एम सो एक्साइटेड। और खाने का मज़ा ना अच्छे मौसम में अगर ज़्यादा दुबाला हो जाता है तो इसको ट्राई करते हैं। गरम गरम कुलचा है, ऊपर ठंडी मलाई है और मलाई भी आप देख सकते हैं कितनी ये इसकी थिक लेयर है। इसको ट्राई कर रही हूँ।
कुलचा तो मजे का था, मुझे लग रहा है मलाई थोड़ी कम थी, मलाई मजीद ले रही हूँ। लस्सियाँ तो मैंने बहुत पी हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है कुलचा और मलाई, मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी और देखने में जब मुझे इतना मज़ेदार लग रहा था तो मुझे, और मौसम भी इतना अच्छा है तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आज। और वाकई जब मैंने इसको खाया है तो भाई मज़ा आ गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा सा मीठा होगा, बट क्योंकि कुलचा है जो वो तो मीठा नहीं होता, मलाई है जो वो भी उसका भी टेस्ट मीठा नहीं होता, बट उसके बावजूद मुझे जो इसका कॉम्बिनेशन, इसका टेस्ट आ रहा है, और ये गरम गरम खाना लाजमी है। गरम का जो टेस्ट आ रहा है ना वो ठंडे का नहीं आता था। मुझे तो बहुत पसंद आया। नान तो मैंने खा ली है, इनकी लस्सी भी ट्राई करते हैं, क्योंकि जब जगह लस्सी पे है तो लस्सी पिए बगैर कैसे जा सकते हैं, लस्सी भी लेते हैं। ये लस्सी का ग्लास आ गया है और ये भी आप देख सकते हैं ऊपर मलाई से भरा हुआ है, ये ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इसके अंदर वाकई पता चल रहा है जो इसकी थिकनेस है, एक तो मलाई है ऊपर, मलाई के अलावा जो लस्सी है, लस्सी की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। दही पता चल रहा है कि अच्छा दही इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादा क्वांटिटी में, ये नहीं कि पानी 1 चम्मच दही डाला और बाकी पानी डाल दिया हो। तो इसके ऊपर झाग नहीं है, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि झाग से बड़ा होता है, और जब झाग से बड़ा होता है तो वो पानी उसके अंदर कुछ क्वांटिटी होती है। ये जो है इसमें झाग नहीं है, ऊपर मलाई है और थिकनेस भी उसकी काफ़ी ज़्यादा। मीठे की बात कीजिए तो मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। और जो कॉम्बिनेशन अगर बनता है ना, पहले आप कुलचा खा रहे हैं और वो थोड़ा सा नमकीन और इस तरह से उसका टेस्ट होगा, और साथ ही मीठी लस्सी, क्या ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अपनी पूरी लस्सी को एंजॉय करूँगी। आप भी इसको एंजॉय करना चाहते तो आप जिद्दा लस्सी वाले के पास फ़ौरन से पहुँच जाए। इसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे तकरीबन ये दुकान खुल जाती है और आपको 12 बजे तक यहाँ पे लस्सी मिल जाएगी। अगर तो आप ज़्यादा रश में, क्योंकि जब 4 बजे आएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, आपकी बारी आना मुश्किल होती है, आपको लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है कि आपकी बारी आए और फिर आप यहाँ से लस्सी लें। तो अगर तो आप इंतज़ार कर सकते हैं और आप सुबह सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें तो ये लस्सी पीने का ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा रश होता है। बट इन केस अगर आप उतना इंतज़ार नहीं कर सकते तो 12 बजे तक ये अवेलेबल होता है। आप तकरीबन 8-9 बजे भी यहाँ आ सकते हैं और इनकी ये जो लस्सी है इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसको इंजॉय कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों के प्राइसेस बताती हूँ। ये जो लस्सी का ग्लास है काफ़ी बड़ा ग्लास है और आप उससे 200 रुपीज़ में इतनी शानदार लस्सी मिल रही है। अगर इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 72 सेंट। और जो कुलचा मैंने ट्राई किया, ये कुलचा इनका स्पेशल कुलचा है जो कि हर किसी को नहीं देते। इनका कहना है कि ये खास लोगों के लिए खास कुलचा है। तो मैं तो स्पेशल थी, मुझे मिल गया। अब आपने यहाँ आना है, आप अगर ये खाना चाहें तो आपने इनसे मांगना है। अगर आप स्पेशल है आपको मिल जाए तो आपको प्राइस भी पता चल जाएगी। इसी के साथ अब मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।